नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 को अपनी राशि सिंह राशि से राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और कन्या राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चित्रा मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह से सूर्य पहले अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे, इसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है या अपने मित्र राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो इस तरह से एक माह के लिए सूर्य का अत्यंत दुर्लभ ग्रह गोचर होगा और आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली और सूर्य का गोचर 17 सितंबर से कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है, कन्या राशि में। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु छठे भावों में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है और देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग बन रहा है। तो इस तरह से 4 राजयोग आपकी कुंडली में इस समय बन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि पिछला माह आपके लिए कैसा रहा, क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई, क्या क्या समस्याएं और क्या क्या परेशानियां आपके सामने आईं और ऐसा क्यों हुआ। देखिए, 17 अगस्त से सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में था और सूर्य कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वराशि में सूर्य बली होते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बातें ऐसी हुई जिसके कारण आपके साथ कुछ अशुभ भी घटित हुआ होगा। देखिए, वजह क्या है। आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और जब सूर्य पीड़ित हुए तो एकादश भाव के जो शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। और साथ ही साथ चूँकि सूर्य राजा हैं तो सूर्य के पीड़ित होने से बुध, गुरु और मंगल भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाए, जिसकी वजह से सबसे पहली समस्या जो आपके सामने आई होगी वह आई होगी धन संबंधी समस्या। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। आपकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी, बहुत से काम आप जो शुरू करना चाहते थे वह कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी गुरु हैं और जब गुरु भी प्रभावित हुए तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में कमी आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी पड़ी होगी
और साथ ही साथ चूंकि राहु का गोचर सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप धारण कर लिया और आपसी तनाव बढ़ गया होगा। हो सकता है कि इसके चलते आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया हो। लाभ के भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि पड़ी होगी पंचम भाव पर, जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। बुध विदेश भाव में बैठे हैं, सूर्य से प्रभावित हुए तो विदेश जाने की संभावनाएं भी धूमिल हुई होंगी। विदेश जाने के मार्ग में तमाम बाधाएं आई होंगी। पासपोर्ट वीज़ा की समस्या आई होगी, धन की समस्या आई होगी। छात्र हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी थी उसमें डिले हुआ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा आपके लिए, पढ़ने में मन नहीं लगा होगा, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाए होंगे। और लव रिलेशंस की दृष्टि से भी सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं रही होगी। अपने लव पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के गलत फहमी और विवाद की स्थिति भी बनी होगी। और चूंकि शनि कर्म दशम भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। काम में मन न लगना, काम में रुकावट आना और भाग्य का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी जो हैं बुध, वह भी सूर्य के पीड़ित होने के कारण बुध भी पीड़ित हुए होंगे। तो ये सब घटनाएं आपके साथ हुई होंगी और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिले। अब आइए बात कर लेते हैं वर्तमान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक तुला राशि के जातकों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का गोचर जैसे ही कन्या राशि में होगा, सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और राहु के प्रभाव से मुक्त होते ही अभी तक आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थीं, उन परेशानियों में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि 17 सितंबर के बाद स्थितियां बदल रही हैं। अब होगा क्या? यहाँ पर सूर्य का गोचर 12वें भाव में है और 12वें भाव में सूर्य के साथ बुध हैं, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनने पर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को झेल करके, संघर्षों को झेल करके भी शिखर पर पहुंचता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में ये राजयोग बनता है, वो गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के भी शिखर पर पहुंचता है और विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त करता है। धन, वाहन, ज़मीन, जायदाद सब कुछ उसके पास होता है। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर बनेगा और विदेश भाव में 12वां भाव विदेश भाव होता है। विदेश भाव में बुधादित्य राजयोग बनने से आपको किसी विदेशी कंपनी में, अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन इस राजयोग के बनने पर आपके खर्चों पर रोक लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब सफलता भी मिलेगी। 12वां भाव अस्पताल का है और देवगुरु बैठे हैं रोग, ऋण और शत्रु के भाव में और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, सूर्य पर। सूर्य का बल बढ़ेगा, 12वें भाव के प्रभाव में शुभता आएगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, देवगुरु उस भाव के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं।
तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, आप उसमें परेशान थे, उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आएगा और आप विजयश्री हासिल करेंगे। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष की तरफ बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको धन, वाहन, मकान का सुख मिलेगा। विदेशी व्यापार में अगर घाटा हो रहा था तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बुध कला और साहित्य के कारक हैं। कला के क्षेत्र में अचानक से विदेश से कोई स्टेज प्रोग्राम आपको मिल सकता है या आपकी कोई किताब बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ सकती है। सूर्य नौकरी के कारक हैं, तो आपको जॉब मिलेगी। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। अगर आप कर्ज में डूबे थे, अचानक आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपके शत्रु स्वयं अपनी गलती का एहसास करेंगे और आपसे मित्रता के लिए लालायित होंगे। ननिहाल पक्ष से भी कोई प्रॉपर्टी या धन आपको मिल सकता है। और शत्रु केवल कोई व्यक्ति ही नहीं होता है, आपकी बैड हैबिट्स भी आपके शत्रु होती हैं, तो आपको अपनी बैड हैबिट्स से भी मुक्ति मिलेगी। जुए शराब की लत थी वो भी दूर होगी। आपका माइंड इन सब चीज़ों से दूरी बना लेगा। सूर्य आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे और मेडिकल के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में या पुलिस विभाग में आपको नौकरी भी मिल सकती है सूर्य के प्रभाव से। अब यहाँ पर बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो आइए बुध के प्रभाव को भी समझते हैं। बुध 12वें भाव विदेश भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने से आपको इस समय कोई नहीं रोक सकता। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक होते हैं, तो आपको किसी विदेशी कंपनी या एमएनसी में आपको आईटी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब भी मिल सकता है। 12वें भाव जो कि खर्चों का होता है, अब आपके खर्चों पर रोक लगेगी और धन आगम के नए नए मार्ग खुलेंगे। क्योंकि सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें में है, बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के 12वें में है, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी और फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगी। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति, आईटी सेक्टर, बैंकिंग या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सभी को लाभ प्राप्त होगा। जॉब में है तो आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और बुध चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। और पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु और बुध का कुशाग्र योग बन रहा है, जो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। और इस योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। अपने बुद्धि बल, भाग्य के सपोर्ट से अपने कार्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता भी अर्जित करेंगे। क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव में देवगुरु राजयोग बना रहे हैं। आपके लग्न के भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र भी 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र जब 12वें भाव में आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा बुध के साथ। तो इस गोचर काल में आप घर में सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधन भी क्रय करेंगे। बाइक, स्कूटी या 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। महिलाएं ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स पैसा खर्च करेंगी।
डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स या सौंदर्य प्रसाधनों पर भी धन आपका खर्च होगा। और 12वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने से विदेशों से प्रचुर धन प्राप्त होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का भी उपयुक्त समय है। देवगुरु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने में आपकी गजब की क्षमता होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य का उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को
मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।